वादी नीलम में मकान में आतिशज़दगी, भड़कते शोलों ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले लिया। 4 घर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर। मकामी अफराद आग पर काबू पाने में मसरूफ। शदीद सर्द मौसम में आग बुझाने में मुश्किलात का सामना, मजीद मकानात जलने का खदशा। दहशतगर्द बच्चों को इस्तेमाल करने लगे हैं। सोशल मीडिया के जरिए तरगीब दिलाई जा रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बच्ची को मोहतात तरीके से गिरफ्तार किया गया। हुकूमत ने बच्ची को प्रोटेक्ट किया। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें। सीनियर वजीर ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने का भी इफ्तिताह किया। कहा डबल डेकर बस सर्विस भी जल्द शुरू करने जा रहे हैं। लावारिस कराची का वारिस कौन? हर खुला मैनहोल एक सरकारी नाकामी की निशानी है और हर मौत एक मुजरिमाना लापरवाही का सबूत। हर चंद दिन बाद एक जनाजा उठता है, मीडिया आवाज उठाता है। गहरी नींद में सोई इंतजामिया आग बगोला होती है, एक कमेटी बनाती है और फिर गहरी नींद सो जाती है। ये सिलसिला आखिर कहाँ रुकेगा? कब तक माओ की गोद उजड़ती रहेगी? ये सवाल सिर्फ एक बच्चे की मौत का नहीं, कराची के पूरे निजाम पर फर्दे जुर्म है। शहरियों की दुहाई। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत IMF का डू मोर। मकामी मैन्युफैक्चर हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। इलेक्ट्रिक बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने पर जोर। 2026-27 में 18% GST लगाने की तजवीज। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाइक्स पर अगले साल से टैक्स छूट खत्म होगी। हुकूमत का नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर फोकस। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकती है। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म व ज़ब्त की कमी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तमाम शोबों को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा फितना खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात से किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियां कदर की निगाह से देखते हैं। वाज़ेह किया कि खवारिज के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। PTI सेनेटर्स की कायमा कमेटियों के इजलास में मुसलसल अदम शिरकत। अपोजिशन के बाइकआउट से कमेटियों की कारकर्दगी मुतासर होने लगी। सेनेट में पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप का चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी को खत। पार्लिमानी अमल जारी रखने और कोरम बहरान से बचने के लिए तजवीज़ पेश। कमेटियों में आर्जी तौर पर इजाफे का नामजद करने की तजवीज़। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म और BNP की सरबराह खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। वो तवील अरसे से जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थी। BNP की जानिब से सोग का ऐलान। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 8 शेड्यूल मैचेस मुलतवी। खालिदा ज़िया की सियासी खदमात और क़यादत को एहतराम से याद रखा जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इजहार अफसोस। खालिदा ज़िया के अहले खाना और बांग्लादेश के अवाम से दिली ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी गहरे दुख का इजहार। कहा खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर मुबैना हमला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। अमन कोशिशों के दौरान घिनौना इक़दाम सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। रूस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा पाकिस्तान तशद्दुद और अमन खतरे में डालने वाली तमाम कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने इसराइल का सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की इलाकाई सालमियत और इत्तेहाद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। गजा के शहरियों को सोमालीलैंड में बसाने या फ़लस्तीनी अवाम का जबरी इनखला किसी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान नायब मंदूब उस्मान जदून का खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे आसिफ इफ्तिखार की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। आसिफ इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मिशन की मसरूफियात के बारे में आगाह किया। आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर और फ़लस्तीन उजागर करने की कोशिशों पर रोशनी डाली।
50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो टेंट पेगिंग चैंपियनशिप अख्ताम पसीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अख्तामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कामयाब और शरीक खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। पंजाब के काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर्स देने की बड़ी स्कीम। दूसरे फेज में 10,000 ट्रैक्टर्स की क़रअंदाज़ी, 10 लाख रुपए सब्सिडी हुकूमत अदा करेगी। मकसद मुआशी खुद मुख्तारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू, कहा हुकूमत पंजाब फसल की काश्त फरोख्त तक किसानों के साथ है। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 को बड़ा इवेंट बनाने का मिशन। बड़े खिलाड़ियों को लाने के लिए फ्रेंचाइज को डायरेक्ट मुआहदे की इजाजत मिलने का इम्कान। टीमें बराह रास्त बड़े नामों से राब्ता कर सकेंगी। एक और बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। बाजोड़ में दहशतगर्दों से मुकाबला, मेजर अदील जमान शहीद। ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 ख्वारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज फोर्सेस और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। मेजर अदील शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा शहदा कौम का फख्र, कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। सिपाही सलार का CMH का भी दौरा, जख्मी अफसरान और जवानों की इयादत की। कालादम BLA का इंसानियत दुश्मन चेहरा बेनकाब। कम सिन लड़की को खुदकुश बमबार बनाने का मंसूबा नाकाम। इंटेलिजेंस इदारों का एक्शन, कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। लड़की पुलिस नाके पर पकड़ी गई। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है कि बलूचिस्तान की बच्ची को कराची में खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। कम उम्री की वजह से मुल्जिम नहीं समझते। दहशतगर्द झूठा बयानियां बनाने के लिए सोशल मीडिया पर राब्ता करके बच्चों को वरगला रहे हैं। एडिशनल IG CTD के मुताबिक कालादम BLA के हैंडलर ने कम उम्र बच्ची से इंस्टाग्राम पर राब्ता किया। नफरत अंगेज मवाद दिखाकर भटकाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल करके झूठी कहानियां सुनाई गईं। हुकूमत आज भी मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। PTI बात नहीं करना चाहती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। हुकूमत का मुज़ाकरात के लिए पेश की शराइत कबूल करने से इनकार। PTI की पार्लिमानी क़यादत का फैसला साजी में महदूद किरदार का एतराफ़। ज़राए के मुताबिक मौजूदा क़यादत में किसी के पास फैसले का इख्तियार नहीं। बानी और सोशल मीडिया पर तनकीद के खौफ से पार्टी रहनुमा बातचीत से गुरेजा। शोबा सेहत को ठीक ना किया गया तो कौमी बहरान पैदा हो जाएगा। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करना नागुज़ीर हो चुका। हेल्थ केयर सिस्टम दुरुस्त ना हुआ तो मईशत तबाह हो जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा इलाज मुआलजे की सहूलियात की फरामी अव्वलीन तरजीह है। बालाई इलाकों में फिर सफेद मोतियों की बरसात। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। ग्रेस वैली, सरदारी, अड़नकेल और सरगन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। श्रीनगर में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। गोपिस -5, स्कर्दू -3, कल्लात -2 और मालम जब्बा में -1 रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। चमन शहर और गिरदोनवाह में बारिश। कोशक टॉप के पहाड़ों पर भी बारान रहमत। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री। आज बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। अबू उबैदा शहीद हो गए। हमास का बाज़ाबता ऐलान। पहली बार तस्वीर जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के नए तर्जुमान अजुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खान यूनुस ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद सनवार, रफा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद शबाना, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के सरबराह राइद साद की शहादत की भी तस्दीक। इसराइल के सामने हथियार न डालने का ऐलान। अबू उबैदा रवा साल अगस्त में इसराइली बमबारी में जख्मी हुए थे। शदीद सर्दी के बायस हाइपोथर्मिया के वार्ड जारी। 2 माह के बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। 1 फलस्तीनी इसराइली बमबारी में भी शहीद।
यूक्रेन की रूसी सदर की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। रूसी फौज ने 91 ड्रोन्स मार गिराए। रूसी वजीर खारजा का जवाब देने का ऐलान। सदर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को हमले से आगाह कर दिया। हमला अमन मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश करार। अमरीकी सदर का सख्त बरहमी का इजहार। सदर ज़ेलेंस्की का हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार। पचासवीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैकिंग चैंपियनशिप अख्ताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अख्तामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कामयाब और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फ़हीम अशरफ की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 5 स्टार परफॉर्मेंस। रंगपुर राइडर्स की नुमाइंदगी करते हुए चट्टग्राम के खिलाफ 17 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। सऊदी प्रो लीग के दिलचस्प मुकाबले। अल फतह ने अल खलीज को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल मैथिस वर्गास ने स्कोर किया। अल ताउन ने अल नजमा को 1-0 से जेर किया। फैसला कुन गोल रॉजर मार्टिन्स ने स्कोर किया। जनूबी अफ्रीका नेशंस कप के नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 3-2 से शिकस्त दी। फातिह टीम ने फैसला कुन गोल आखिरी मिनट में पेनल्टी पर किया। मराकश ने ज़ाम्बिया को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। अयूब अल काबी ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। इटली में विंटर ओलंपिक्स का टॉर्च रैली जारी। मशरकी बुलंद चोटियों समेत कई सयाहती मकामात की सैर। कई नामवर खिलाड़ी भी टॉर्च रैली में शरीक। सुरमई ओलंपिक्स 6 फरवरी से इटली में शुरू होंगे।